नमस्कार दोस्तों, द्रोड़ा डिवीजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एस के सैनी। आइए हम सभी लोग देखते हैं कि ऐसे स्टूडेंट जो DSSB या हरियाणा टेट या रीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनमें मैथ के क्वेश्चन कैसे पूछे जाएं। इस मैथ के क्वेश्चन में आज का टॉपिक है हमारा स्पीड और डिस्टेंस, और ये ऐसा टॉपिक है जो आपके हर कंपटीशन में जनरली पूछा जाता है टीचिंग एग्जाम में। तो इस टॉपिक पर हम लोग पहला क्वेश्चन आपको देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, आज का टॉपिक है स्पीड और डिस्टेंस। देखिए, स्पीड जो इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपान में टाइम होता है। यानी चाल बराबर क्या लिखते हैं, दूरी बटे समय लिखते हैं। और अगर टाइम निकालना होगा तो डिस्टेंस अपान में स्पीड लिखते हैं, और डिस्टेंस निकालना होगा तो स्पीड इनटू टाइम लिखते हैं। ये पहले बताया था। और एक चीज और बताया था कि अगर 1 किलोमीटर पर आवर है तो 5/18 मीटर पर सेकंड होता है, और अगर 1 मीटर पर सेकंड है तो 18/5 किलोमीटर पर आवर होता है। इन सभी के आधार पर आपको दो टाइप के सवाल यहाँ पे ले आए हैं। दो टाइप के सवाल में सबसे पहले टाइप का सवाल ये है कि यहाँ पे कोई ट्रेन है ऐसे, और ट्रेन इधर की ओर जा रही है। आगे कोई पोल होगा, यहाँ पे कोई पोल है, खंभा है, पर्सन है, इसको पार करेगा। और इसको पार करता हुआ तब माना जाएगा जबकि इंजन का डब्बा इतनी दूर हो जाए और लास्ट डिब्बा यहां रहे। इसे कहते हैं क्रॉस करना। किसी पोल को क्रॉस करना, किसी खंभे को क्रॉस करना, क्रॉस करेगी। तो कितने डिस्टेंस तय करेगी, ये इसकी डिस्टेंस है, यानी ट्रेन की लंबाई। यानी लंबाई ही यहां पर क्या है, डिस्टेंस है, दूरी है। तो आपसे पूछेगा ट्रेन की लंबाई बताइए कितनी होगी। यहां पर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का यूज करेंगे, और यूज करने के बाद वो पूछेगा फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन। ट्रेन की लंबाई बताइए। यह ध्यान रखना कि ट्रेन की जो लंबाई होती है, ट्रेन की लंबाई हमेशा मीटर में होगी, किलोमीटर में कभी नहीं होती है। क्योंकि अगर समझ जाओ कि किलोमीटर में अगर ट्रेन की लंबाई है, तो अगर आपको ट्रेन का डब्बा पकड़ना है तो 2-4 किलोमीटर पैदल ही चल जाएंगे। इसलिए कभी भी ट्रेन की लंबाई जो है मीटर में ही होती है, किलोमीटर में नहीं होती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर डिस्टेंस निकालना होगा, यानी ट्रेन की अगर लंबाई निकालना है, लेंथ ऑफ द ट्रेन निकालना है, यानी डिस्टेंस हो जाएगा, और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम निकलेगा। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए यहां पर एक ही चीज आपको देखना है कि अगर ट्रेन की लंबाई पूर्वच्छा तो क्या है, वो डिस्टेंस है, दूरी है। इस पर आपको बेस सवाल क्वेश्चन करा रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए यहां पे है, 120 मीटर लंबी एक प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेता है। रेलगाड़ी की चाल बताइए कितनी होगी। और चाल देखो यहाँ मीटर पर सेकंड में बताया है, यहाँ मीटर में है, यहाँ सेकंड में है। देखो एक ऐसा ट्रेन है और यहाँ पर प्लेटफार्म है, और एक ट्रेन इधर जा ही रही है, और इस ट्रेन की जो लंबाई है 120 मीटर है, और इधर जा रही है। एक यहाँ पे आदमी है, और इसको पार करने में कितना समय लगेगा। इसको पार करने में उतना ही समय लगेगा जितना कि लास्ट वाला डिब्बा यहां हो जाए और इंजन जो है यहां पे पहुंच जाए। तो ये कितनी लंबाई होगी, इसकी लंबाई जो होगी वो इसके डिस्टेंस के बराबर होगी, यानी 120 मीटर होगी। हमसे रेलगाड़ी की चाल पूछा है, स्पीड पूछा है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम।
डिस्टेंस 120 है और टाइम कितना लग रहा है, 10 सेकेंड लग रहा है, कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 12 मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पे आ गया 12 मीटर पर सेकेंड, इसका पहला ऑप्शन आएगा 12 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं इसी में। करा 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी की चाल 144 किलोमीटर प्रति घंटा है, रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार करें। यहाँ पे पोल है, पर्सन है, कोई भी व्यक्ति है। देखिए ये एक ट्रेन है और ये इधर की ओर जा रही है, आगे एक पोल है और पोल तब पार करती हुई मानी जाएगी जबकि इसका लास्ट वाला डिब्बा यहाँ पर, ट्रेन की लंबाई जो है, लंबाई यानी डिस्टेंस कितना है, 120 100 मीटर है, इसकी लंबाई जो है 100 मीटर है। इसकी चाल जो है 144 किलोमीटर पर आवर है, इसकी जो स्पीड है 144 किलोमीटर पर आवर है। तो उसको समय पूछ रहा है और समय हमेशा सेकंड में पूछ रहा है, समय सेकंड में पूछ रहा है, तो इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो पहले स्पीड कितना हो जाएगा, 144 गुणे 5/18, 18 144 और 8 पचे 40, 40 मीटर पर सेकंड। अगर इसकी स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड डिस्टेंस है तो टाइम निकालना होगा, तो डिस्टेंस अपान में स्पीड, तो 100 हो जाएगा और बटे 40 और 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 5 का आधा, अब 5 का आधा मतलब 2.5 सेकेंड लगेगा। 2.5 सेकेंड का मतलब देखिए यहाँ पे ऑप्शन भी आ रहा है 2.5 सेकेंड, इसका ऑप्शन कौन आएगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा। तो कभी आपसे टाइम पूछेगा, कभी ट्रेन की लंबाई पूछेगा, कभी जो है उसकी स्पीड पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो 2 सवाल हम लोगों ने देखा, तीसरा सवाल फिर देखते हैं इसी बेस पे, इसी बेस पे 3rd नंबर का सवाल। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, यदि एक खंभे को 25 सेकंड में पार करती है तो इसकी लंबाई बताइए कितनी। अब लंबाई कहेंगे कैसे आएगा, लंबाई यानी क्या होगा, इसकी डिस्टेंस के बराबर होती है, डिस्टेंस का मतलब दूरी के बराबर होती है। तो यहां पर पहले देखो स्पीड कितना दिया है, 36 किलोमीटर पर आवर है, पहले इस 36 में 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। 18 दूना 36, 5 दूनी 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। टाइम दिया है इसमें 25 सेकेंड, हमसे पूछ रहा है डिस्टेंस कितनी हो गई। तो हम बताए थे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है 10, टाइम जो है 25 और दोनों का गुणा करेंगे 250 मीटर उसकी ट्रेन की लंबाई होगी। 250 का मतलब देखिए सी ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला, एक गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, यदि वो एक सिग्नल को 10 सेकंड में क्रॉस करती है, ट्रेन की लंबाई बताइए। फिर यही सवाल आ गया, इसकी स्पीड जो है 90 है और 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड में कर 18 पचे 90 और 5 पचे 25, 25 मीटर पर सेकंड हुआ। टाइम जो है 10 सेकंड दिया है, तो डिस्टेंस हमें निकालना है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड दिया है 25, टाइम दिया है 10, 250 मीटर। 250 मीटर का मतलब ऑप्शन डी से होगा। अगला सवाल फिर हम लोग देखते हैं,
एक रेलगाड़ी 250 मीटर लंबी है। वह एक रेलवे लाइन के बगल में स्थित एक वृक्ष को पार करने में 50 सेकंड ले रहा है। उसकी स्पीड पूछेगा। देखो टाइम यहाँ पे है, इसकी यह है। उसकी गति बताइए, किलोमीटर पर आवर में बताना है। पहले इसकी स्पीड निकालिए, डिस्टेंस अपान में टाइम। डिस्टेंस कितना है 250 और बटे 50। ऐसा मत कर देना कि ये 50-50 से काट के 2 कर देना, ऐसा कभी नहीं होता है। केवल लास्ट से 0 ही कटते हैं और नहीं कटते हैं। ऐसा नहीं कि ये 50-50 से काट दो और 2 मीटर लिख दो और गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं कटता है। कटेगा ऐसे, देखिए 250 बटे 50 है, केवल 0 से काटेगा। 5 एकम 5, 5 पच्चे 25 से आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन तो हमें तो किलोमीटर पर आवर में निकलना है, तो इसकी स्पीड हो जाएगी 5 गुणे 18 बटे 5 किलोमीटर पर आवर होगा। 5 से 5 कट जाएगा, 18 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर आना चाहिए। देखिए यहाँ पे आंसर आ गया 18 किलोमीटर पर आवर। अगला अब यहां से सवाल दूसरे टाइप का सवाल है। यहां से नेक्स्ट टाइप का सवाल है। यहां से ये टाइप का यह सवाल है कि अब जो है रेलगाड़ी इधर से जा रही है, इधर से जा रही है। ट्रेन की लंबाई जो है L है, मीटर में है। आगे एक प्लेटफॉर्म पड़ेगा और प्लेटफॉर्म की लेंथ जो है P मीटर है। तो इसको पार करने में कितना समय लगेगा ये देखना है। देखिए ऐसे, तो ये प्लेटफॉर्म को तब मानी जाएगी जब इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई जोड़ देंगे तब वहां पे डिस्टेंस आएगा। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई हो जाएगा। फिर स्पीड दिया रहेगा, फिर टाइम दिया रहेगा, और फिर आपसे जो पूछेगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपान में टाइम, या टाइम पूछेगा तो डिस्टेंस अपान में स्पीड, या डिस्टेंस पूछेगा तो स्पीड इनटू टाइम। तीनों में से कोई फार्मूला लगा करके निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ, यहां भी चेंज करना होगा। किलोमीटर पर आवर को 5/18 से गुणा करेंगे। अगर 1 किलोमीटर पर आवर है तो 5/18 मीटर पर सेकेंड होगा, या 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर होगा। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम अगला सवाल सॉल्व करते हैं। इन्हीं कंसेप्ट पर है। तो सवाल देखिए यहां पे आया, कह रहा 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। अब 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। देखिए यहां पे एक ट्रेन इधर जा रही है और इसकी स्पीड दिया है 90 किलोमीटर पर आवर। आगे एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया है 230 मीटर है, और इस ट्रेन की लंबाई भी दिया है 120 मीटर है। तो कह रहा इसको पार करने में कितना समय लेगी। देखो समय तब लेगी यहां, और इसकी लंबाई कितनी है 120 मीटर। तो देखिए डिस्टेंस कितना होगा, अभी बताए थे। डिस्टेंस जो आएगा ये आ जाएगा 230 प्लस 120, तो आएगा 450। 0 0 जगह 3 2 5, 350 आएगा, सॉरी 350। 230 और 120 350, 350 हुआ। ये तो डिस्टेंस हुआ, लेकिन ये मीटर में दिया है और इसकी स्पीड जो है 90 किलोमीटर है। तो 90 गुणे 5/18, ये मीटर पर सेकेंड में चलेगा। 18 पचे 90, 5 पचे 25 मीटर पर सेकेंड होगा। देखिए डिस्टेंस दिया है और स्पीड दिया है, तो हमें टाइम निकालना है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपान में स्पीड। डिस्टेंस दिया है 350 और स्पीड दिया है 25,
तो 25 से कटेगा, 5 से काटिए, ठीक है, 5 पचे 25, 5 सत्ते 35, और ये हो जाएगा 70/5, और 70/5 कटेगा तो 5 एक कम 5, अब 5 चौक के 20 सेकेंड, 14 सेकेंड का समय लगेगा, और ऑप्शन नंबर से 14 सेकेंड आपको आंसर आ गया। दूसरा सवाल इसी पर फिर करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा फिर इसी कंसेप्ट पर करेंगे। तीस मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकेंड में पार करती है। तो हमें ट्रेन की लंबाई बताना है, इस बार मीटर में भी बताना है। देखिए ये भी मीटर में है, ये सेकेंड में है, और ये मीटर में है, कोई चेंजेज नहीं है, कोई चेंजेज नहीं है। तो अब आप देखिए कितना होगा। यहाँ पे एक ट्रेन है, और ये ट्रेन क्या कर रही है, इधर की ओर जा रही है। आगे एक प्लेटफार्म पड़ेगा, और प्लेटफार्म की एक रेलगाड़ी एक 600 मीटर लंबे प्लेटफार्म की लंबाई कितना है, 600 मीटर है, और ट्रेन इधर है, और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है मालूम करनी है, ठीक। इसकी स्पीड दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड, और इसको पार करने में समय जो लग रहा है 30 सेकेंड लग रहा है। तो हमें इसकी ट्रेन की लंबाई बताना है। तो किसी से निकाल लो, हम निकालेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। देखिए डिस्टेंस कितना होगा, यहां से यहां तक डिस्टेंस होगा 600 मीटर प्लस एल। ट्रेन की लंबाई है, स्पीड कितना दिया है 30 दिया है, और टाइम कितना दिया है, ये भी 30 दिया है। 30 दिया 900, और 600 ये हुआ, अब प्लस एल बराबर 900। 600 इधर चला जाएगा, लेंथ कितना आ जाएगा 300 मीटर आ जाएगा। उस ट्रेन की लंबाई 300 मीटर थी। 300 मीटर का मतलब फोर्थ ऑप्शन सही हुआ। अगला सवाल फिर देखते हैं हम लोग। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकेंड में तथा 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकेंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल बताइए कितनी होगी। ये इससे सवाल से नहीं आएगा। ये सवाल देखिए, 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकेंड में पार करती है। इसकी स्पीड जो है मीटर पर सेकेंड में बताना है। एक यहां पे ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई कितनी है 50 मीटर है। आगे जा रहे 100 मीटर लंबा प्लेटफार्म है, प्लेटफार्म कितना है 100 मीटर है, और इसको पार करने में 10 सेकेंड ले रही है। ये ट्रेन की लंबाई है 100 मीटर, ठीक है। ये लंबाई जो है कितना है 50 मीटर है। 10 सेकेंड में टाइम जो है 10 सेकेंड ले रही है। तो हमें उसकी स्पीड बताना है कितनी होगी। इसकी स्पीड बताइए कितनी होगी। तो हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपान में टाइम। डिस्टेंस कितना है 150 हो गया मीटर, और टाइम कितना हुआ, कितने सेकेंड में पार करती है 10 सेकेंड में पार करती है। कट जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड आएगा। इसका आएगा 15 मीटर पर सेकेंड। 15 मीटर पर सेकेंड का मतलब ये ऑप्शन तीसरा सही होगा। अगला सवाल फिर हम लोग देखते हैं इस पे। फिर यहां आ गया 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली 120 मीटर तथा 360 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। यहां एक ट्रेन है, ट्रेन की स्पीड दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर। यहां पर एक प्लेटफॉर्म है, और प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है दिया हुआ है, पुल है, और पुल की लंबाई 360 है, और इस ट्रेन की जो लंबाई है
वो है 120 मीटर है। तो हमसे पूछ रहा है कि पार करने में इसे कितना समय लेगा, ये दे। तो टाइम जो निकालना होगा, टाइम कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस अपान में स्पीड। डिस्टेंस अपान में स्पीड। डिस्टेंस कितना है? देखो इतनी दूरी तय की होगी तो 360 ये है और 120 ये है और कितना हो जाएगा 480। तो डिस्टेंस कितना हो गया 480। स्पीड कितना है? ये तो मीटर में है और ये 36 जो है किलोमीटर में है। तो 36 को क्या करेंगे? चेंज करेंगे। 36 गुणे 5/18, 18 दूना 36, 2 पच्चे 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। और 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने आ जाएगा? 48 सेकेंड में उसे पार करना चाहिए। 48 सेकेंड का मतलब देखिए फर्स्ट ऑप्शन। अगला सवाल फिर हम लोग देखेंगे इस पे। दो 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले 800 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगा? फिर यही सवाल है, समय वाला ही है। 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, यह 200 मीटर है। आगे एक 500 मीटर पुल है, पुल कितना है? 800 मीटर है और इसको पार कर रही है ऐसे। ये 200 मीटर है और इसकी स्पीड जो है 72 किलोमीटर पर आवर है। पहले इसकी स्पीड जो है जो 72 है 5/18 किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। यह मीटर पर सेकेंड 18 चौक 72 और 4 पचे 20 मीटर पर सेकेंड। अब यहां से हमें टाइम निकालना है। तो टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपान में स्पीड। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 800 ये है और 200 ये है 1000 और बटे और स्पीड कितना है 20 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 1000 बटे 20, 0 से कटेगा 2 पच्चे 10, कितना आ जाएगा 50 सेकेंड आएगा। 50 सेकेंड का मतलब यहाँ पे आंसर देखिए ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए सही हुआ। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। खत्म हो गया। इस तरह से जो आपके कंपटीशन के सवाल हैं, मैथमेटिक्स हैं, वो द्रोड़ा ऑनलाइन क्लासेस से आप जुड़े रहिए। द्रोड़ा ऑनलाइन क्लासेस आपको ढेर सारी फैसिलिटी उपलब्ध कराएगा। ऐप पे भी क्लास चलते हैं और आप जो है इसी तरह से मैथ डेवलप कर सकते हैं। हम वो मैथ पढ़ाएंगे जो आपको टीचिंग लाइन में आएगा, चाहे आप DSSB दो, चाहे KBS दो, चाहे आप जो है HTET दो, रीट दो, जो उनके लेवल के सवाल है आपको यहाँ से पूरी तरह से हेल्प मिल जाएगा। और ऐसे मैथ अगर स्ट्रांग हुआ तो आपका कंपटीशन यूं ही क्वालिफाई होगा। जब तक मैथ नहीं होगा तब तक नहीं हो पाएगा। इसलिए मैथ को आप स्ट्रांग करने के लिए हमारे चैनल द्रोड़ा द विजन यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।